जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अशोक गौतम जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बाबा साहब मर रहे। सेक्टर के अध्यक्ष जिनके सेक्टर में यह कार्यक्रम हो रहा है, श्री अमित कुमार गौतम जी, सेक्टर अध्यक्ष सिसौरा श्री दीनानाथ गौतम जी, श्री प्रयाग कुमार जी, सेक्टर के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित साथी, युवा साथी अभी अपने बड़े ओजस्वी विचार रखे, श्री गुलाब अंबेडकर जी, सेक्टर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद गौतम जी, सम्मानित साथी श्री सुरेंद्र प्रताप गौतम जी, सम्मानित साथी डॉक्टर भागीरथी जी, बहुत ही सीनियर साथी, पूर्व में इस विधानसभा के प्रभारी रहे श्री राम कृपाल गौतम जी, बहुत ही सीनियर साथी मास्टर साहब श्री राम समुद्र जी, सम्मानित साथी श्री राव गौरव अंकुर जी, श्री लाल जी चौधरी जी, वाइधर मंच पर हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, सामने हमारे बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इधर बैठी हुई हैं, जिनका मैंने नाम लिया, चाहे वो मंच की तरफ बैठे हों और चाहे सामने बैठे हों, जिनका मैंने नाम लिया उन सभी साथियों का इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। लेकिन ज़्यादा स्वागत वंदन अभिनंदन मैं उनका करूंगा जो अपने जरूरी काम धाम को छोड़ करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और लगभग दसियों किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिलों का काफिला लेकर के बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हमारी माताएं बहनें भी अपने जरूरी काम धाम को छोड़ करके यहाँ आई हुई हैं। जिनका मैं नाम लिया उनका तो स्वागत है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वागत बंधन उनका है जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं। उनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनका ज़्यादा स्वागत बंधन मिल जाए। वहाँ हमारे युवा साथी बैठे हैं, आपके बीच में हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार आज हम लोग इधर आए हैं और जिस तरह से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है, दो सेक्टर को मिला करके इसी तरह से हम सबके नेता आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार केवल प्रतापगढ़ जिले में नहीं या केवल प्रयागराज मंडल में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों के सभी विधानसभाओं में आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार इस तरह से कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश के अंदर। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सबको इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि इस देश के अंदर बहुत जल्द लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो देश की तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करता है।
और ये हम लोगों का मानना है कि 9 फरवरी के बाद, आज जनवरी का आखिरी दिन है, 9 दिन के बाद किसी भी दिन इस देश के अंदर लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। किसी भी दिन देश में 9 फरवरी के बाद, यानी 9 दिन के बाद किसी भी दिन देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो सकती है। जिसके लिए हमें आपको करना क्या है, आदरणीय बहन जी का जो हमारी नेता हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हैं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों किया ऐसा? अगर इस क्यों का जवाब हम खोजें, आजकल देखते हैं कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे, आजकल अपने बैनरों में, अपने होर्डिंगों में बाबा साहब की फोटो लगाने लगे। इस देश की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य किसी भी पार्टी को देख लीजिए, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को हमेशा रौंदने का काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया है, आज वो भी बाबा साहब की फोटो अपने बैनरों में लगाने लगे। ये समझने की जरूरत है। और आप सोचिए, हम लोग इस बात को कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कब दुनिया से गए, सबको मालूम है, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद शायद मानव मसीहा कांसीराम साहब दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में यदि दुनिया में नहीं आए होते, तो मैं तो एक बात और कहता हूं और पूरे दावे से कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में मानव मसीहा कांसीराम साहब यदि अगर दुनिया में ना आए होते, तो आज की तारीख तक जिनके हाथों में व्यवस्था गई, आज की तारीख तक इतिहास के पन्ने से बाबा साहब का नाम मिटा देते, यदि मानव मसीहा कांसीराम साहब दुनिया में नहीं आए होते। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में ना आए होते, बाबा साहब अम्बेडकर यदि दुनिया में ना आए होते, तो हमारा जीने का असर क्या होता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना अगर कल्पना करें तो एक ही बात बताई जाती है कि हमारा जीवन, जब बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमारा जीवन वो जानवरों से बदतर स्तर पे जीते थे। हमारा जो जीने का लेवल था, लिविंग स्टेटस जो था, वो जानवरों से बदतर था। यानी जानवर हमसे अच्छा जीवन जानवर जी लिया करते थे। ये बात क्यों कही गई? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने का आंदोलन चलाया था, जिसे चावदार तालाब के पानी का आंदोलन कहा जाता है, तो जब उन्होंने पानी पीने का आंदोलन चलाया था, तो उनके ऊपर FIR हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सार्वजनिक तालाब में पूरे समूह के साथ पानी पीने का अपराध घोषित हुआ था और FIR हुई थी। और जब कोर्ट में बाबा साहब पेश हुए, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है, आपने अपराध किया है, आप इसे स्वीकार करते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हाँ, अगर
पानी पीना अपराध है तो हमने ये अपराध किया है। और जो भी हमारे ऊपर मुकदमा लगा है उस मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। जो दंड बनता है वो दंड हमें मिलना चाहिए। लेकिन इस मुकदमे में भेदभाव हुआ। तो जज ने पूछा कि किस तरह का भेदभाव? तो बाबा साहब ने कहा कि जितने लोग इसमें पानी पीने वाले थे सभी के ऊपर FIR होना चाहिए, लेकिन एक के साथ एक को छोड़ करके पक्षपात किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने केवल पानी पिया ही नहीं है बल्कि उस तालाब में घुस करके नहाया भी है और उसके ऊपर FIR नहीं हुई है। तो जज ने पूछा कौन है भाई? वो कौन व्यक्ति है जो घुस के नहाया भी है और उसको FIR से बाहर किया गया, उसको FIR में नहीं लिया गया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा और कुछ फोटोग्राफ्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहब के साथ में एक उनका डॉगी चलता था। एक डॉग उन्होंने पाल रखा था, डॉगी, और वो अक्सर बाबा साहब के साथ ही रहता था। और जब बाबा साहब अम्बेडकर तालाब में पानी पीने के लिए गए थे पूरे समूह को लेकर के, तो बाबा साहब का डॉग भी था। उन्होंने कहा कि मेरा डॉग भी था और वो केवल पानी पिया नहीं है बल्कि उसमें घुस करके नहाया भी है, उसे क्यों छोड़ा गया? तो जज ने कहा कि भाई वो तो जानवर है, वो तो जानवर है। तो बाबा साहब ने कहा कि क्या हम इंसान होकर के जानवरों से भी बदतर हमारी जिंदगी है? हमारे ऊपर अपराध हो बनता है और जानवर के ऊपर नहीं बन रहा है, मतलब हमारी जिंदगी जानवर से भी बदतर है। इसका मतलब ये होगा, जो ये हमारे तमाम कैडर में साथी बताते हैं कि हमारी जिंदगी जानवरों से बदतर थी, तो जानवरों से बदतर जिंदगी का लेबल ये था, लिखा पढ़ी। और हम कल्पना करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में आए होते तो क्या होता। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, बहुत समझने की जरूरत है। हम ये कहते तो हैं कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, और बाबा साहब दुनिया के विश्व के पहले विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, अगर ये हम सोचे, चिंतन करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर इतने काबिल व्यक्ति थे, इतने काबिल व्यक्ति थे कि वो अगर अपने लिए जीते, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी परिवार है, जब कोई घर का बच्चा वो पढ़ लिख करके बहुत लायक हो जाता है, बहुत लायक हो जाता है, या क्लास 1 का अफसर हो जाता है, तो वो किसके लिए करता है? अपने घर परिवार के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान, अगर वो शायद अपने लिए जिए होते, अपने परिवार के लिए जिए होते, तो ये मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा खुशहाल इस दुनिया में किसी दूसरे की जिंदगी नहीं होती। सबसे ज्यादा खुशहाल बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी होती। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस देश में दबे कुचले बेसहारा लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया। और केवल अपनी ही जिंदगी नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने 4 बेटों को बिना कफन के दफन करके हमें आपको इंसानी जिंदगी देने के लिए पूरी जिंदगी
पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया ताकि हम सम्मान से जी सके। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा, जो सपना है, बाबा साहब का तमाम लोग देखते हैं इस तरह का इशारा हुआ, मूर्ति देखते हैं तमाम जगहों पर। आप लोग भी कहीं लगवाए होंगे तो इशारा वाली मूर्ति लगाए होंगे। ये इशारा क्या है? ये इशारा क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये इशारा क्यों किया है? क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके आए, और आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे, अभी बैठे बैठे सर्च करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। अभी गूगल पे सर्च करिए संकल्प भूमि, अभी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो संकल्प भूमि है, संकल्प भूमि का इतिहास क्या है? संकल्प भूमि का इतिहास यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा में उनको नौकरी के करने के बाद जब उनको कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिला, कहीं भी जहां भी वो जाते थे किराए का मकान लेने के लिए, जब उनको रहने के लिए कहीं, क्योंकि जाति व्यवस्था इतना ज्यादा चरम पे थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं रहने का जब ठिकाना नहीं मिला तो फिर वो एक धर्मशाला में जाकर के टिके। और धर्मशाला में भी जब लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब अछूत हैं तो धर्मशाला से उनके सामान को निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उनको तमाम सुनाए भी, वहां के व्यवस्था के देखने वाले लोग, और उनको सुनाए भी, सामान फेंक दिया बाहर। और जब सामान बाहर फेंक दिया तो बाबा साहब ने अपना सामान समेटते हुए वहां से निकले। स्टेशन के लिए ट्रेन लेट थी और स्टेशन के बाहर बड़ौदा में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा साहब को रोए नहीं थे, बल्कि खून के आंसू रोए थे। बाबा साहब अम्बेडकर खून के आंसू रोए और उसके बाद वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया, वहीं पर संकल्प लिया कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति के साथ इस लेवल पर आज भी स्थिति है तो हमारे समाज के लोग किस लेवल पर जी रहे होंगे। वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया और उस स्थल को आज संकल्प भूमि के नाम से विकसित किया गया है। टूरिस्ट प्लेस हो गया है, टूरिस्ट प्लेस हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये जानना चाहता हूँ और इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। और उसके बाद बाबा साहब का जो इशारा है, ये इशारा आपके गांव का रास्ता नहीं बताता है कि आप इशारा को देखें कि हाँ ये हमारे गांव का रास्ता बता रहा है। वो इशारा बाबा साहब का भाग का इशारा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें आपको संविधान में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था में जो हमें आपको वोट देने का अधिकार दिया है, शायद सबसे बड़ा अधिकार हमारे लिए वही है, सबसे बड़ी व्यवस्था वही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि तुम्हें मान सम्मान हक हिस्सा अधिकार पाने के लिए तुम्हें इस देश की पार्लियामेंट पर कब्जा करना पड़ेगा। और जब तक तुम इस देश की पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे तब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा है वो इस देश की पार्लियामेंट शासन सत्ता पर पहुंचने का इशारा है। लेकिन मैं एक बात का अक्सर पूछता हूं और मैं खुद से इस बात के लिए चिंतन करता हूं और आप लोग भी चिंतन करिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या केवल उनका गुणगान जो उन्होंने संघर्ष किया है, क्या केवल उनकी चर्चा करने का मतलब ही बाबा साहब अम्बेडकर है?